हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जी सुबह के 8:30 से भी 5 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए हैं, इतना तो हो गया है टाइम। और आज है मदर्स डे, तो आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। और जी संडे का दिन है तो पूजा मेरी हो गई है, और पूजा के बाद अभी जो है मैंने किया है अपना व्लॉग शुरू। और उसके बाद फिर जो है अब मैं चलूँगी किचन में, और फिर अपने जो है चाय पानी हम बनाएंगे। और यहाँ पे मेरा नन्नू महाराज तो है वो रूठा हुआ बैठा है, देखो अकेला बैठा है बाहर, दिख रहा है? पता नहीं, मैं फ्रंट कैमरे से दिखा दूँ। ये बैठा है नन्नू, नन्नी, ये देखो नन्नी छोना, यहाँ को बैठो, चलो अंदर, चलो अंदर बाबू, आओ। और ये देखो हमारा धनिया उग गया है, बहुत सुंदर। यहाँ पे भी मैंने धनिया ही जो है इसमें बोया था, तो ये भी जम गया। ये पौधा हमारा ख़राब हो गया है। मनी प्लांट भी हमारे लटके झटके सब ऐसे पड़े हैं, इसमें भी काम की ज़रूरत है। तो जी कूड़ा करकट, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे हो रहा है। गार्डन ही हमारा छोटा सा गुड़ल हमने बड़ा कट करके यहाँ छोटा लगा दिया था, तो ये भी अच्छा खासा हो गया है। तो इस तरीके से चल रहा है जी गार्डन का। तो अब चलती हूँ। थोड़े से जो है कुछ आम आए हैं, 2-4 इस बार शायद मैंने नहीं दिखाए, तो कुछ आम भी आए हैं जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि अभी किसी का चाय पानी नहीं हुआ। और ये देखो, एक जो हमारे चौधरी साहब हैं ना, जो हमारे चौधरी साहब हैं, इनको किसी के काम से कोई मतलब नहीं। बादाम छील दिए, छिलके का कप यहीं पे रखा, बस ये काम है इनका। तो बादाम इन्होंने छील दिए, बहुत बड़ा काम है बादाम छीलने का। तो बस मैंने करी है पूजा, क्योंकि संडे है भाई, संडे में तो इनकी छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, आगे आपने देख ही लिया होगा टाइटल में, तो हमें आज कहीं जाना है, तो पर आराम से ही हम निकलेंगे। तो अब मैं करती हूँ किचन में जाके चाय की तैयारी। ये तो दूध लेंगे, मैं चाय लूँगी, बच्चे बनाना शेक लेंगे। देखो सबकी अलग अलग वैरायटी सुबह को चलेगी हमारी। और उसके बाद बनेगा फिर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमारा क्या बनने वाला है, देखो देखो जी। यहाँ पे वैसे तो मैंने कर दिए थे आलू बॉयल, लेकिन फरमाइश श्रेय की कुछ डिफरेंट हुई। गोभी का एक फूल रखा हुआ था, तो श्रेय ने ये गोभी ग्रेट कर दी है, ग्रेट नहीं सॉरी, चॉपर से चॉप करी है। और यहाँ पे श्रेय ने अपना बनाना शेक की तैयारी कर दी है, वो बना रहा है। देखो इधर से दिखाती हूँ। तो ये काम श्रेय का है, अपना बनाना शेक दोनों भाइयों के लिए, सुबह सुबह बादाम डाल के बनाना। और बस अब मैं इनके लिए दूध बॉईल करती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो ऐसा हमारा होने वाला है। आलू हमारे बच गए हैं, आलू कल काम आ जाएंगे। और बस इधर की लाइट, हैप्पी मम्मी डे मम्मी जी। हैप्पी बेटा, हैप्पी बेटा, थैंक यू बेटा। सबको तो करना है, सब भी तो मम्मी आए, सब मम्मियों को तो करना है। सभी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे। डे। और हमारे यहाँ काले काले इधर इधर जब करते हैं। चलो जी एक बार फिर से सभी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे, और मेरी मम्मी को भी हैप्पी मदर्स डे। चलो अब काम पे लग जाते हैं, हो गया बस। चलो, तो क्या डे आज? मदर्स डे। मदर्स डे पे क्या स्पेशल है आज मम्मी के लिए? आज जो है मम्मी ने अपना जो ये हो रहा था ना, यहाँ पे रिमूव करा लिया, इसमें हाँ, दवाई स्पेशल लगाई है तो। है। ये रिमूव कराया है कल, तो इस पे दवाई लगाई है। स्पेशल है, क्या घुमा के लाएंगे आज मम्मी को। देखो, और कुछ और भी है, कल बर्थडे भी है, कल बर्थडे भी है भाई। पिछली बार मदर्स डे पे ही था बर्थडे, आज अब की बार नेक्स्ट डे है। सेम था। तो 20 साल में शुरू हो जाएगा भाई लड़का, 19 का हो जाएगा हमारा छोटा बच्चा, बड़ा हो जाएगा। आप टाइम से उठ जाकर देखो, अब उठा, और इतनी मतलब मुश्किल मशक्कत पूरी करनी पड़ा उठाने में। खुजाना, कमर फाड़ के डालनी बिल्कुल। पापा ने उठाया, कभी भाई उठा हुआ है, कभी मैं उठा। भाई उठना बहुत गजब है इसका। जिम जाता है तो आराम से उठ जाता है। अब जिम नहीं जा रहा है, जिम शुरू किया था तो वो जिम ना वहाँ से कहीं और चला गया, तो फिर जिम भी कैंसिल हो गया। जिम जाता है तो उठ जाता है, वो भी बड़ा भाई छोटे भाई को बड़ी मुश्किल से उठा हुआ है, क्योंकि श्रेय नहीं जा रहा आजकल। तो ऐसा इसका हाल है ना, घर में तो उठ के नहीं देता।
तैयारी पहले से कुछ होके रखी है तो जल्दी फटाफट से बन जाएंगे मेरे पराठे। यहाँ पे मैंने इसमें बॉयल आलू ग्रेट कर लिया है, गोभी में मिक्स कर लिया है और अब मैं बारीक बारीक प्याज चॉप कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ का मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, हरा धनिया, हरी मिर्ची, तो ये सब कट मैं इसमें साथ साथ करूँगी और ये हमारा मिक्स पराठा बन जाएगा। बस पनीर आज नहीं था घर में, नहीं तो पनीर होता तो और ज़्यादा टेस्टी बन जाते, पर ये पराठे भी बहुत टेस्टी बनने वाले हैं क्योंकि प्याज का क्रंच और गोभी आलू मैंने इसलिए इसमें डाला है जिससे कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी और इसको फिर मैं सिंगल पराठे में अच्छे से स्टफिंग को भर पाऊँगी। नहीं तो फिर मेरे से ना 2 लेयर वाला बनता है, डबल पेड़ी बना के, डबल लोइयाँ बना के। तो यहाँ पे अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। इसमें मैंने थोड़ा सा हींग भी डाला है क्योंकि गोभी के पराठे हैं, और जो है इसमें डाला थोड़ा रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से बस यही मसाले इसमें मैं डालने वाली हूँ। और फिर डाल दी इसमें मैंने कुछ अजवाइन हाथों से क्रश करके। अब अच्छे से करूँगी इसको मिक्स। अगर बॉयल आलू रखें आपके पास तो गोभी के पराठे में या आलू के पराठे में मिक्स करके देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं। आलू मैंने बॉयल नहीं करे तो 2 आलू बॉयल रखे हुए थे तो वो मैंने इसमें ग्रेट कर लिए हैं। एक तो वो थिक काफ़ी हो रखे थे तो बहुत अच्छी सी स्टफिंग बन के हो गई तैयार। और इधर मैंने पराठे बनाने कर दिए थे शुरू। पहले ही कुछ पराठे मेरे बन भी गए हैं और मैं साथ साथ पराठे बना रही हूँ और साथ साथ सबको खिला भी रही हूँ, क्योंकि पराठे वैसे तो गर्मी के सीज़न में ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन कभी कभी संडे में पोहा बन जाता है, कभी किसी संडे पराठे बन जाते हैं। जिस दिन मुझे कुछ हैवी सा लगता है कि हैवी सा ब्रेकफास्ट होना चाहिए तो उस दिन मैं पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया से टेस्टी से क्रिस्पी से पराठे बना रही हूँ फटाफट से, और पराठे अच्छे से सिक जाएं क्रिस्पी होने तक तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर तेज़ आंच पे हम जल्दी जल्दी पराठे सेक लेते हैं ना तो उतने टेस्टी नहीं लगते। तो आज की थाली में करेले की सब्ज़ी, मक्खन, मिक्स पराठा, दही। हालांकि पराठा इतना टेस्टी है, इसमें करेला वगैरह, अचार वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होता। हाँ जी, तो हम निकल लिए थे घर से और अब हम रास्ते में हैं और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं दीपिका के मायके देवबंद, क्योंकि दीपिका वहीं पे है। पहले वो मेरठ थी और फिर जो है आंटी जी को छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से, वो घर आ गई थी, तो अब वो देवबंद में ही है। शीशा खुला हुआ आ गया वैसे थोड़ा बहुत आवाज से है। तो हम पहुंच गए हैं पतंजलि और अब उसके बाद हम जो है शगुन को भी लेंगे, क्योंकि शगुन भी जाएगी घर, मतलब चाची के घर जाएगी अपनी, दीपिका के मायके, और हम भी वहीं जाएंगे। तो शगुन को भी हम लेके जाएंगे और उसके बाद शायद आज दीपिका घर भी जाने वाली है, मतलब मेरे मायके, अपने ससुराल। सॉरी, थोड़ा सा ना रोड ऐसी आ रही है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तो पहले हमें वहां पहुंचना है। मैंने चलो फिर वो घर जाती, तो घर तो मुझे जाना ही था मिलने के लिए, और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे देख लेते हैं, पहले उनसे मिल लेते हैं, साथ में उनसे भी मिलना हो जाएगा, आंटी जी का भी देख लेंगे हालचाल। अब तो ठीक बता रहे हैं, ठीक है सब, पर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमार काफ़ी रही है, सीरियस ही चल रही थी। पर अब ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि थोड़ा सा उनको है आराम। दीपिका से कल रात बात हुई थी तो मैं करती रहती हूँ उस दिन से, क्योंकि इस बार वो वैसे भी अकेली आई है, तो ईवी का मन लग रहा है नहीं लग रहा है उस बारे में। ईवी का तो सब जगह लग जाता है, और वहाँ पे विकास, इनू अकेले हैं बेचारे, तो इसलिए कॉल आ गया है शगुन का। तो जी बोल दिया शगुन को जब तक नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसका ऊपर है काफ़ी, और फिर उसको भी लेके चलेंगे। आर्य के तो भी जो है आज का शायद उसका लास्ट एग्ज़ाम, उसकी तो आज का है या कल का, आज तो संडे है, सॉरी कल उसका लास्ट एग्ज़ाम है, तो उसका तो छुट्टियां होने वाली हैं। वो तो एक ही बार जाएगा, परसों वो चला जाएगा घर, तो वो फिर जो है वहीं पे अपनी चाची से मिल लेगा। इस बार दीपिका थोड़ा ही जाएगी ना, क्योंकि वो
इस बार ज़्यादा घर रहने वाली है। सब हम ये बोल रहे हैं कि जितना टाइम हो सके अपने मम्मी के पास रहना, क्योंकि घर पे तो सब बस जो है ठीक ही चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी के पास रहेगी 2-3 दिन जितना भी होगा, और अपने अच्छे से घर को देख आएगी, क्योंकि रेडी होने के बाद फिर वो आई नहीं है जब से, तो वो जितना हो सकेगा वहाँ पे रुक जाएगी 2-3 दिन, जितना भी उसका होगा। इतना तो भी मुझे नहीं पक्का है, पर हाँ ये है कि अगर वो कंफर्म ही है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम उसी हिसाब से आए हैं। वैसे तो बोल ही रही थी, पर फिर भी बाय चांस नहीं जा रही है, आज जा रही है, कल जा रही है, आज जाएगी तो हम साथ में ही लेके जाने वाले हैं। इसीलिए मैंने सोचा था कि हम जो है साथ में उस दिन जाएंगे। मतलब जैसे वो कल घर चल जाएगी तो कल नहीं परसों में जाना तो था ही, तो मैंने एक दिन में ही दोनों का काम हमारा, आज संडे का ऑफ है इनका तो, और मेरा तो देखो मैं तो कर लेती हूँ अपने हिसाब से ही ऑफ करना होता है मुझे तो। मेरी शॉप के तो कस्टमर के कॉल आज भी आ रहे हैं, पर मैंने आज संडे है तो पहले वहाँ पे जाएंगे हम, और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। चलो जी, अब जो है शगुन के हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब शगुन आ जाएगी, लेके चलते हैं। वेट कर रही है दीपिका, उसका कॉल भी आ गया था जब तक तुम घर से चले भी थे। और आज आपको मेरा फेस अलग अलग लगेगा, मुझे थोड़ी सी एलर्जी वगैरह हुई है। ये मैंने जो है रिमूव कराया है, लेजर के द्वारा कराया है। लेजर के द्वारा ही बहुत बड़ा हो रहा था भाई, बहुत बड़ा, तो वो मैंने कराया है। स्वेलिंग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो हेयर कलर से इस बार आ गई है, क्योंकि मैंने हेयर कलर का यूज़ कर लिया। हर बारी करती हूँ फिर मरती हूँ मरती हूँ मतलब कुछ ना कुछ मुझे होता है। 3 साल बाद मैंने फिर एक हेयर कलर ट्राई करा है, और मुझे हो गई है एलर्जी उससे, क्योंकि मैं नहीं यूज़ कर सकती बिल्कुल भी। आप लोग बोलते हो ये कलर लगा लो, वो कलर लगा लो, भाई नहीं सूट करता, कुछ भी नहीं करता। देखो मेरी क्या हालत हो रखी है, सारे फेस पे मेरे स्वेलिंग है। यहाँ पे कितनी स्वेलिंग है, यहाँ पे सारे में स्वेलिंग है। मैं नहीं चाह रही थी, अगर मैं ना आ जाती तो आज व्लॉग ना करती, क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, इस तरह से मेरा अजीब सा फेस हो रहा है। और ये मैंने लगा लिया था, करीब हेयर कलर करा था 4 दिन पहले। ऐसा नहीं मैंने कहीं जाने के लिए किया था, बस मुझे ट्राई करना था। पहले मैंने हाथ पे ट्राई किया, पर कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा यार ये तो मिल गया मुझे, अच्छा इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन कहाँ कुछ होने वाला था, सर में तो हो गया। और शैम्पू वाला था जो 5 मिनट मैंने सर पे रखा था, सिर्फ सोच के भी ना लगता नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलती। 5 मिनट मैंने अपने सर पे रखा था ये हेयर कलर, और फिर मैंने वॉश कर दिया था अच्छे से। शैम्पू भी किया था मैंने बाद में, पर बहुत बुरी स्किन मेरी हो गई है, मुझे नहीं सूट करता कुछ भी। चल अब तो दवाइयाँ चल रही है तो ठीक हो ही जाएगा, पर अब जीवन भर कभी कोई कलर नहीं यूज़ करूँगी कभी भी। हाँ जी, तो आ गई है शगुन, और हम चल दिए हैं फिर से। देखो मेरा फेस मत देखना, बस शगुन को देख लो। मेरा को देखो, मैंने तो अपना पूरा दिखा दिया, बता के दिखा दिया, मुझे कोई यार बुआ जी एलियन लग रहा है, मोटा और देखो कहाँ जा रही मैं, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ कोई नहीं, इन्होंने मेरा मुंह देखा, इन्होंने क्या पता कैसा मेरा, इधर से मोटा इधर से मोटा नहीं और लग रहा है। हो जाएगा कल, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कल, कोई नहीं। वो मैंने कल दवाई नहीं खाई, गड़बड़ मैंने कल ही करी दवाई, कल सुबह खा कर रात में। हाँ दवाई ले आई मैं, दवाई अपनी भूलने वाली दवाई खाती तो शायद इतना ना होता सुबह। और एक चाय पी ली सुबह, चाय भी इसमें नुकसान ही देगी दिख है, तो ये चक्कर है जी। तो जी बस हम तो चल दिए अब, जा देखो। और अब आपको डिफरेंट एक व्लॉग ये और एक इससे आगे का, 2 व्लॉग तो आपको डिफरेंट फिर दे देंगे हम। वैसे ना नॉर्मल तो बंद कर दिए, अब टाइम ही नहीं है, बस मुझे ही पता कैसे टाइम निकल रहा। अभी भी कस्टमर के 2 के कोई शॉप देख के जा लिया, बंद है, वो मुझे फिर वहाँ मिली बाहर वी-मार्ट में। और एक का कॉल, वैसी हालत है हमारी तो जी। बीजी पर्सन, पति देव की तो छुट्टी है आज, मेरी तो छुट्टी नहीं। आ गए थे हम लोग, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं करी। तो ये हमारी ईवी बैठी हुई है शगुन के पास, और शगुन को देखते इतनी खुश हो गई, क्योंकि बच्चों का मन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगता है। और शगुन के पास देखो रहती ज़्यादा है, मैं 2 दिन के लिए जाती हूँ। तो ये हम बुआ भतीजी मिल के तीनों कर रहे हैं यहाँ पे अपनी बातें।
और ये बहुत खुश हुई, बहुत खुश, और घर जाने के लिए एकदम रेडी बैठी है अम्मा के पास, मतलब अपनी दादी माँ के पास। तो बस माँ यहाँ पे हम इसी से बात कर रहे थे। अच्छा लगता है क्योंकि इसके जो बातें हैं वो इतनी ज़्यादा हमें समझ भी नहीं आती, लेकिन फिर भी इतना तो समझ आ ही जाता है, हमें तो आ जाता है, लेकिन इसको हमारी बातें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती। हाँ, बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन देखो मेरे से तो इंग्लिश वगैरह इतनी आती नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है। पर वो सबको पहचानती है, भूलती नहीं है बिल्कुल भी। तो बस इसी की बातें, इसी का यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं। जो ये खेल रही है, खुश हो रही है, ये सारी बातें हम इससे कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी अम्मा के घर जाएगी तो बस वही की बातें कर रही है। और उसके बाद थोड़ा खेलने के बाद बच्चों के साथ मतलब बैठने के बाद फिर खाना आ गया था, तो एक खाना रेडी हो गया है जिसमें चावल, छोले और सूखी अरबी की सब्ज़ी, रायता, फुलके, सैलड, ये सब था। तो बस यहाँ पे फिर हम खाना खाने लग गए और दीपिका खाना खिला रही है। दीपिका की जो भाभी जी हैं वो खाना बना रही हैं। Hi. हाय, हेलो, Hello. हाउ आर यू? How are you? अपना पैट, पैट कहाँ है? एविका, पैट दिखाओ। एविका पैट, फिश। Hello. बस दिख गया, सबको दिख गया। Agent. कहाँ जाएंगे आज? To India. अम्मा के घर, टू इंडिया। अम्मा के घर जाएंगे आज, हाँ? Hello. शौर्य भैया के पास, हाँ? शौर्य भैया के पास जाएंगे भैया। आज, हाँ? शौर्य भैया के पास जाएंगे आज, हाँ? Fishy. हाँ जी, तो हम तो जो है रेस्ट कर रहे हैं सब। देखो अंश के पापा हैं और हमारी Yeah, I do. और इधर शगुन, क्योंकि वो नंद भाभी दोनों लगी हुई हैं काम I'm में। fishy. दीपिका और उसकी भाभी वो काम में लगे हुए हैं, तो हम कर रहे हैं रेस्ट। और हमारी लड़की इंडिया जाने के लिए रेडी है, गंदे काम कर रही है। देखो देखो अपना पूरा बावली बेटी, बावली बेटी। Dad. हेलो जी, टाइम हो गया है, टाइम बहुत हो गया, 5:17 के आसपास हो गए। तो जी अभी हमारा जो है टी ब्रेक चल रहा है। लो जी, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, मैंने चाय नहीं पी, और मम्मी उधर बैठी हैं, हम दोनों इधर आ गए। और अब देखते हैं किस टाइम तक निकलेंगे, फिर पहुंचते हैं जी नानी के घर। अब टाइम शाम का है तो चाय वाय बन गई थी, अब यहाँ पे चाय ही चल रही है हमारी। और ईवी का चल रहा है डांस, कैट वॉक, वो मतलब इस तरीके से हमें अलग अलग दिखा रही है अपने डांस किस किस तरीके से करती है, अलग अलग पोज दे रही है। देखो देखो किस तरीके से चल रहा है। और मैं आंटी जी के रूम में बैठी हुई थी यहाँ पे, और जो है दीपिका की भी आके बैठ गई थी, क्योंकि पहले इनसे मिले थे खाली हम, जब हम आए थे ये सो रही थी। देखो बहुत ज़्यादा वीक हैं तो इनसे बैठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता। थोड़ी देर बैठी भी हैं बीच में, पर इतना नहीं बैठा जाता क्योंकि सब चीज़ें खाना बंद है, मतलब लिक्विड पे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी वीक होंगी। और वैसे भी आप दीपिका के ब्लॉग में देख ही लेते हो कि कितनी वीक ये हैं। उधर भाभी जी बैठी हुई हैं, तो बस हम यहाँ पे बातें कर रहे थे, ईवी के साथ मस्ती कर रहे थे। पर इनका ये है कि देखो जब अपना शरीर काम नहीं करता ना, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बस वही उनके साथ हो रहा है। भगवान से प्रार्थना है, आप भी प्रार्थना करो कि जल्दी से ठीक हो जाएं। अब दीपिका आई है, कुछ तो देखो उनको थोड़ा सा उनसे भी हो रहा होगा कि भाई मेरी बेटी आ गई है, थोड़ा सा उससे भी होता है। पर अब ये है कि हॉस्पिटल से आए हुए उन्हें डिस्चार्ज हुए कई दिन हो गए हैं, 1 वीक लगभग हो जाएगा, तो अब ठीक चल रही हैं, जितना मतलब हो सकती हैं, ठीक तो नहीं बोलेंगे, बस ऐसे ही रहें। और हम भी प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करना। और बस जो है अब हमारा चलने का टाइम है, पर इससे आगे का व्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।